और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दमदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए हम एसडब्ल्यूपी करते हैं, तो एसडब्ल्यूपी में आखिर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपए है, मैंने क्या किया, 50 लाख रुपए कोई म्यूचुअल फंड में लगा दिया और अगले ही महीने से मैंने क्या किया, 50,000 रुपए का एसडब्ल्यूपी किया। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि 50 लाख रुपए सीधे एक महीने बाद ही 1 करोड़ हुआ और हमने जो 50,000 रुपए निकाला है वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन ही हुआ होगा। तो आखिर ये कैसे पता चलता है कि भाई ये टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, यानी कैपिटल गेन टैक्स और कैपिटल गेन जो मिलता है वो कैसे मिलता है। तो इसके लिए मैंने क्या उदाहरण लिया है, मैंने क्या किया है, 1995 में जो एक फंड था जिसका नाम था निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, उसमें मैंने क्या किया, 50 लाख रुपए रखा और 50 लाख रुपए रखने के बाद उसमें अगले ही महीने से क्या किया, एसडब्ल्यूपी किया। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, और आसान भाषा में यदि बोले तो हम पेंशन बोल देते हैं। यानी 50 लाख रुपए रखा, 50 लाख रुपए से अगले महीने क्या किया, 50,000 रुपए का एसडब्ल्यूपी किया। तो ऐसा तो है नहीं कि जो 50,000 रुपए निकाला वो पूरा का पूरा ब्याज होगा या कैपिटल गेन होगा। उसमें कुछ ऑप्शन हमारा खुद की रकम का होगा और कुछ हमारे ब्याज का होगा। तो ये कैसे पता चलता है कि कितना आपका खुद का है और कितना आपका ब्याज का है। तो इसके लिए मैं आज आपको पूरा का पूरा कैश फ्लो बताने वाला हूँ, 1995 से लेके 2026 का। कौन से फंड का, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि भाई एसडब्ल्यूपी यदि आप अगले महीने से भी करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स लग जाएगा। आपको जितना कैपिटल गेन होगा वही जुड़ता है। यहाँ वहां ऊट पटांग बातें करने से कुछ नहीं होता। जैसे 50 लाख रुपए डाला, 12 महीने 50,000 एसडब्ल्यूपी किया, तो 12 पंचे होता है 60, यानी 6 लाख। तो भाई 6 लाख रुपए ये पूरा का पूरा आपका कैपिटल गेन नहीं है। इसमें आपका कैपिटल गेन केवल कुछ पोर्शन होगा। क्यों? क्योंकि बाजार क्या होता है, अभी उतना बड़ा ही नहीं है या बाजार नीचे है। तो या तो आपकी मूलधन होगी या आपका थोड़ा बहुत कैपिटल गेन होगा। तो ये जो कैपिटल गेन होगा इस पे बस टैक्स काउंट होता है, वो भी यदि हमारा टैक्स ब्रैकेट में आता है तो। लेकिन यदि नहीं आता है तो वो भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा कैश फ्लो निकाला है 1995 से 2026 का। कौन से फंड का? निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का। तो चलिए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं और एसडब्ल्यूपी में जो टैक्स लगता है वो कैसे लगता है इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैमरा स्क्रीन को छोटा करेंगे। कैमरा स्क्रीन को जैसे ही छोटा किया, ठीक है दोस्तों, हमारे सामने ये आ गया है कैश फ्लो पूरा का पूरा। आप देख लिए, इसमें लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। आप देखिए 50 लाख रुपए हमने लमसम लगाया है। कौन सी डेट में लगाया? 8 अक्टूबर 1995 में। और हम 50,000 रुपए का 1% क्या करेंगे, एसडब्ल्यूपी करेंगे। यानी 50 लाख का 1% कितना होता है, 50,000 रुपए। एसडब्ल्यूपी की डेट हमने 8 अक्टूबर को लगाया था, तो हर महीने की 8 तारीख को क्या होना चाहिए, हमारे अकाउंट में 50,000 रुपए आ जाना चाहिए। तो आप देखिए मंथली पैसा आ रहा है। और एसडब्ल्यूपी जो स्टार्ट किया है हमने अगले ही महीने से, यानी 8 नवंबर 1995 से स्टार्ट किया है। अब देखिए 8 नवंबर से लेकर 9 जुलाई तक, यानी 369 बार पैसा निकाल चुके हैं। यानी हम कितना पैसा निकाल चुके हैं, आप देखिए, इसको जोड़िए, मैं इसको इस साइड कर देता हूँ। आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,84,50,000 रुपए हम निकाल चुके हैं। और आज हमारे 50 लाख रुपए की वैल्यू कितनी है मालूम है? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
यानी 81 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हमारा जो 50 लाख रुपए है आज की डेट में 81 करोड़ रुपया बन गया है, और जो रिटर्न आया है 21.62 आया है। अब देखिए हम कैश फ्लो को समझते हैं और फिर समझेंगे कैपिटल गेन कैसे आता है। देखिए हमने क्या किया 8 अक्टूबर 1995 को जब एनएबी 10 रुपए थी, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो हमें कितनी यूनिट मिल गई? 5 लाख यूनिट मिल गई। या आप देखिए ये 50 लाख रुपए हमारा करंट वैल्यू इन्वेस्ट हो गया। अब इनने क्या किया, 8 नवंबर को पैसा नहीं दिया, हमें 8 दिसंबर को ही 2 बार पैसा दे दिया। यानी 8 नवंबर का और 8 दिसंबर का, जब एनएबी कितनी थी? 10 रुपया 37 पैसा थी। तो अब देखिए सीधी सी बात है कि भाई कोई भी फंड मैनेजर हमें पैसा कैसे देगा? एसडब्ल्यूपी का कोई भी फंड मैनेजर हमें पैसा कैसे देगा? वो क्या करेगा? हमारी ही यूनिट को क्या करेगा? बेचेगा। हमने जो पूरा निवेश किया था कितने रुपए में किया? 10 रुपए में निवेश किया। अगले महीने जब बेचने की बारी आई तो उस टाइम पे यूनिट कितनी थी फंड मैनेजर के लिए? 10 रुपए 37 पैसे थी। कितनी थी? 10 रुपए 37 पैसे। अब भाई उसको कितना रुपए देना है? 50,000। तो हम क्या करते हैं, 50,000 रुपए ये लिख देते हैं। ठीक। अब आप देखिए पहले नंबर पे उसने क्या किया, 50,000 रुपए के हिसाब से एक कैलकुलेशन निकाली कि 10 रुपए 37 पैसे है, हमें 50,000 देना है, तो कितनी यूनिट बेचना है? हमें बेचना है कितनी? 4821.60। तो आप देखिए ये 4821 यहाँ पे आ गया। यानी फंड मैनेजर ने क्या किया, इतनी यूनिट को बेच दिया। जैसे ही बेचा तो अगली यूनिट कितनी बची? इतनी बची। ठीक। और हमें 50,000 रुपए यहाँ से अकाउंट में आ गया। अब बात आती है 50,000 रुपए तो आ गया, लेकिन कैपिटल गेन कितना है उसमें? यानी उस पर्टिकुलर 50,000 रुपए में हमारा जो ब्याज है, या ब्याज मान लीजिए कैपिटल का गेन हुआ, वो कितने निकला? तो अब मैं बताता हूं कि वो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे तो इनने बता दिया कि 1783 रुपए का कैपिटल गेन लगा है। कितना लगा है? 1783 रुपए का। अब आप देखो सीधी सी बात है, उसने म्यूचुअल फंड कितनी बेची? 4821 रुपए। इतना आपको समझ में आ गया। और आप यहाँ पे देखो कि 10 रुपए से कितना बढ़ गया है पैसा? 10 रुपया 37 पैसा हुआ। यानी हर यूनिट पे फायदा कितना हुआ? 37 पैसे का। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 10.37 माइनस 10 कर देते हैं। तो आप देखिए 37 पैसे का फायदा हो गया। अब 37 पैसे का फायदा एक यूनिट में हुआ, और उसने कितनी यूनिट बेची थी? 4821 यूनिट बेची थी। सॉरी, 37 पैसे का फायदा हुआ है, और उसने टोटल कितनी यूनिट बेची? 4821। तो अब 4821 में 37 पैसा कितना हुआ? तो हम क्या करते हैं, 4821, एक सेकेंड यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं हम क्या करते हैं, 4821 को लिखते हैं और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.37 का। आप देखो 1783 रुपए 99 पैसे का क्या हुआ? कैपिटल गेन लगा उस पर्टिकुलर। ये आप देख लो, ये ऑटोमेटिक आ गया। सेम बिल्कुल यहाँ पे हुआ। क्यों? क्योंकि उसने 2 महीने एक सेम किस्त दी। देखो 8 दिसंबर को ही उसने 8 नवंबर की दी और दिसंबर की दी, तो यहाँ पे भी आपका इतना हो गया। अब बात आती थी अगले महीने, फिर कैसे निकालेगा? देखिए अगले महीने उसने देखा कि यूनिट की प्राइस कितनी चल रही है, 10.46। अब 10.46 है तो उसने क्या किया, 50,000 रुपए लिखा और डिवाइडेड किया कितना, 10.46। 10.46 लिखा, 4,780 यूनिट उसने बेच दिए और हमें उसने 50,000 रुपए दे दिया। अब जैसे ही 50,000 रुपए उसने दिया, अब क्या होगा? कितना फायदा था पहले? 10.46 यूनिट चल रही थी, और जो निवेश किए थे कितने, 10 रुपए की। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 10.46 माइनस किया 10, यानी हर एक यूनिट पे कितना फायदा हुआ, 46 पैसे का। तो 46 पैसे का निकाल लिया इसका कैप, मल्टीप्लाई हर यूनिट पे फायदा, तो 2198.85 आ गया। आप देखो ये लिखा है 2198.85। यानी कैपिटल गेन जो लगता है वो केवल प्रॉफिट देखा जाता है। देखिए ये था लमसम इन्वेस्टमेंट, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 5 लाख यूनिट मिल गई। यानी हमारे पास बेस प्राइस है 10 रुपए,
कितनी है बेस प्राइस? 10 रुपए की बेस प्राइस है। तो हम जितनी भी यूनिट का देखेंगे, अब देखिए हम आपको दिखाते हैं दूसरी चीज। आपको ये तो था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब कब लगा? जब आपकी 10 रुपए से सारी यूनिट ऊपर थी। लेकिन 10 रुपए से जैसे नीचे आई, आप देखना, आप देखो 10 रुपए से जैसे ये आई नीचे, यहाँ पे आप देखो 10 रुपए से नीचे आ गई, 9.44 आई। तो सबसे पहले तो क्या करेगा वही फंड मैनेजर? 50,000 रुपए लिखेगा और डिवाइड कर देगा कितनी यूनिट की प्राइस चल रही है, 9.44। वो 5296 यूनिट बेचेगा और सीधे हमारे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल देगा। अब वो क्या करेगा कि भाई देखेगा कि 10 रुपए में खरीदी थी, तो वो क्या करेगा, लॉस देखेगा। 10 रुपए में खरीदी माइनस 9.44, यानी सीधी सी बात है 0.56 रुपए का लॉस हुआ हर यूनिट पे। तो अब हमें निकालना है 5296 यूनिट पे लॉस। तो कितना लॉस हुआ? 2966 रुपए का लॉस हुआ। आप देख लो 2966 रुपए माइनस में लिखा हुआ है। आप जहां जहां भी 10 रुपए के नीचे होगा आप देखो वहां पे लॉस होगा, जहां भी 10 रुपए के ऊपर होगा वहां पे प्रॉफिट होगा। आप मतलब कैपिटल गेन प्लस में होगा। अब देखो आगे दिखाता हूं। जब यूनिट की प्राइस डबल ट्रिपल हो गई, यहाँ पे देखो ये आया 31, यहाँ पे यूनिट की प्राइस ट्रिपल डबल ट्रिपल हो गई। यहाँ पे देखो फंड मैनेजर ने क्या किया, कम यूनिट बेची। कितनी बेची? कम। सीधी सी बात है, उसने फिर कैलकुलेशन निकाली। उसने क्या किया, 50,000 रुपए लिखा और देखा कि उस टाइम पे यूनिट की प्राइस कितनी थी, 31.12। तो उसने 1606 यूनिट को बेचा और 50,000 रुपए हमारे अकाउंट में डाल दिया। आप देखो ये 1606 लिखा हुआ है। ठीक। अब दूसरी चीज, अब उसको निकालना था कैपिटल गेन। तो उसने क्या किया, मतलब उसने नहीं, हमने, तो यहाँ पे 31 माइनस किया 10, यानी हर यूनिट पे भाई 21 रुपए का है। तो उसने किया कि हमने 3 यूनिट बेची थी, तो 1606 मल्टीप्लाई बाई 21.12, यानी 33,933 रुपए का कैपिटल गेन हुआ। ये यहाँ पे 33,933 आ गया। ठीक। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई कैपिटल गेन जो लगता है वो केवल आपकी बेची हुई यूनिट के फायदे पे लगता है, और कैपिटल गेन पे जो लॉस होता है वो अगर माइनस में है तो लॉस हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया पूरा हमारा एक एक का। अब देखिए ऐसे में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 दिसंबर को लगाया, 8 मार्च, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में कितना कैपिटल गेन मिला? केवल 11,644। तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल गेन मिला वो मिला कितना? इतना, 11,644 रुपए। अब इस फाइनेंशियल ईयर में कितना मिला? ये। तो इस हिसाब से क्या निकाला जाता है? कैपिटल गेन निकाला जाता है, और यही कैपिटल गेन आपका फिर उस हिसाब से टैक्स में कैलकुलेशन होता है। अब देखिए लास्ट की ईयर में आप देखना सबसे ज्यादा कैपिटल गेन होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, ब्याज बढ़ जाता है। आप देखो ये आया, आप देखो सीधे सीधे 49,000 का कैपिटल गेन। ये है आएगा, ये पूरा 48,000, 49,000, 49, 49। क्यों? क्योंकि आपका पैसा देखो आप कितना ज्यादा बढ़ गया है, 63 करोड़, 65 करोड़, 69 करोड़, 77 करोड़, और अभी जाके कितना है सीधे 81 करोड़। मतलब 8 जुलाई, जून से आप देखो 78 करोड़ से सीधे 81 करोड़, यानी 3 करोड़ रुपए सीधे एक बार में आ गए। सोच रहे आप ये, और ऊपर से आप सोचो मिड कैप फंड में ये 30 साल में मतलब कितना बड़ा फायदा है। 50 लाख रुपए लगाया, 50,000 ले भी रहे थे, और आज पैसा 80-90 करोड़ रुपया भी बन गया है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप ही सबसे सही है। खैर मिड कैप अब पुराना है, स्मॉल कैप अब, पुराने जो मिड कैप है जैसे ये फंड था निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, ये अच्छा फंड था। और अब जो फंड आ रहे हैं जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, एक्सेस स्मॉल कैप है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है, ये फंड भी अच्छे हैं। ये मिड कैप से ज्यादा चलेंगे लंबे समय में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो से हमें ये समझ में आया कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में हाइप देना भी याद रखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे। थैंक यू।